जय हिंद, वंदे मातरम। टेली पॉइंट अकाउंटिंग क्लासेस में आज का मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है स्प्लिट कंपनी डाटा। अब जो स्प्लिट कंपनी डाटा वो होता क्या होता है और स्प्लिट कैसे कंपनी को करते हैं। कुछ स्टूडेंट का क्वेश्चन रहता है कि सर हम हमारी कंपनी जब बना लेते हैं तो क्लोजिंग में 31 मार्च को क्या हमको वापस से एक नई कंपनी क्रिएट करना रहेगी। तो मैं कहता हूँ आप उस कंपनी को 31 मार्च को क्लोजिंग डे के दिन 31 मार्च को वहाँ से स्प्लिट कर दीजिएगा और वो ऑटोमेटिक नए साल में कन्वर्ट हो जाएगी। तो क्या अब क्या क्या वहाँ पे कंटेंट डाटा हमारा जाएगा नई कंपनी में, तो वहाँ पर आपका जो बाकी का जो बैलेंस बचा है बैलेंस शीट का, वो बैलेंस पूरा उठ के वहाँ चले जाएगा। उसी के साथ में आपके लेज़र पूरे चले जाएंगे, अगर कोई ग्रुप बना है तो वो चले जाएगा, टेली का कोई स्टॉक होगा वो चले जाएगा। तो आज का मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ है स्प्लिट कंपनी डाटा। और स्प्लिट कंपनी डाटा क्या होता है कि हमारा जो यूज़ होता है, उपयोग होता है जब हम पूरे फर्स्ट फाइनेंशियल ईयर से लेकर पहला जो 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक हम वर्किंग करते हैं, लेज़र बनाते हैं, बहुत सारे लेज़र क्रिएट करते हैं। तो ये लेज़र की मेहनत से बचने के लिए, लेज़र को बनाने की मेहनत से बचने के लिए और जो बैलेंस शीट का बैलेंस जो होता है वो ऐसा कैसे कैरी फॉरवर्ड करने के लिए हम स्प्लिट कंपनी डाटा का उपयोग करते हैं। बहुत अच्छा चैप्टर है, इंटरेस्टेड चैप्टर है। तो आइए आज हम समझते हैं स्प्लिट कंपनी डाटा के बारे में पूरी ये टॉपिक जो चल रहा है यहाँ से हमारी जो ये यहाँ से कंपनी का डैशबोर्ड दिखा रहा है। अब कंपनी का जो डैशबोर्ड दिखा रहा है उसमें 1 अप्रैल 1/4/2023 से लेकर 31/3/2024 यहाँ पर यह कंपनी का फाइनेंशियल ईयर है और यह डैशबोर्ड में दिखा रहा है कि ये फाइनेंशियल ईयर है। अब हमारा 31 मार्च 2024 को हमारी कंपनी का क्लोजिंग होने के पश्चात अब हम चाहते हैं कि हमारी जो कंपनी में लेजर जो है, कंपनी के लेजर कैरी फॉरवर्ड हो जाए। यहाँ पर हम गेटवे ऑफ टेली के क्रिएट के नीचे अल्टर पे गए, अल्टर पे जाके हम लेजर पे गए। तो यहाँ पर बहुत सारे लेजर्स हमारे बने हुए होते हैं, तो लेजर पे गए। दूसरा ये है कि यहाँ पर हम केवल अकाउंटिंग मास्टर चला रहे हैं, तो आगे मैं इन्वेंट्री में बताऊंगा। तो यहाँ पर अकाउंटिंग मास्टर के नीचे इन्वेंट्री मास्टर होता है, तो इन्वेंट्री मास्टर में भी जितने भी स्टॉक का आइटम होते हैं, उनके लेजर होते हैं, उनको भी ले जा सकते हैं। प्लस स्टॉक का बचा हुआ स्टॉक समरी में जो स्टॉक बचा हुआ क्लोजिंग को, उसको भी कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं। तो यहाँ पर लेजर अगर बना है तो उसको भी ले जा सकते हैं, और अगर आपने कुछ एडवांस ग्रुप बना रखे हैं तो उनको भी आप कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं। तो जब आपका डाटा बचा हुआ आपका डाटा लेजर प्लस बैलेंस शीट प्लस आपका ट्रायल बैलेंस, यदि आपको चाहते हो कि अगला फाइनेंशियल ईयर मतलब 31 मार्च 2024 को हमारा फाइनेंशियल ईयर यहाँ पे क्लोज हो चुका है, 1 अप्रैल 2024 को इन सब डाटा को कैरी फॉरवर्ड अगर करना है तो क्या प्रोसेस करना होगी। तो यहाँ से हमको लेजर को कैरी फॉरवर्ड करना है। इन्वेंट्री मेरा बंद है अभी, तो मैं इन्वेंट्री के डाटा को भी कैरी फॉरवर्ड कर सकता हूँ, स्टॉक आइटम को भी। दूसरा हम बैलेंस शीट में जाते हैं और बैलेंस शीट का जो क्लोजिंग बैलेंस बचा है यहाँ पर उसको भी कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर हमारे पास में जो करंट असेट्स में है 13,17,620 रुपए है, और ये 9,70,000 रुपए की फिक्स असेट्स है। यहाँ पर ये कैपिटल है, यहाँ पर लोन्स एंड लायबिलिटी है, यहाँ पर ये बैलेंस है। तो इन सबको हमको किस प्रकार से कैरी फॉरवर्ड करना है, तो एक छोटी सी स्टेप होती है स्प्लिट कंपनी डाटा के लिए। तो यहाँ से जब कंपनी स्प्लिट करते हैं तो 3 कंपनी आपके सामने दिखाएगी, 2 कंपनी दिखाएगी। पहली तो मेन कंपनी है जिसमें से ट्रैक करेंगे। अब अगर आप स्प्लिट कंपनी डाटा कर रहे हैं, स्प्लिट कंपनी को स्प्लिट कर रहे हैं, तो मेरा मोस्ट इंपोर्टेंट आपसे कहना है कि आप अपनी कंपनी का बैकअप लेने के पहले स्प्लिट ना करें। मोस्ट दोबारा बता रहा हूं कि यहाँ से बैकअप जरूर ले, कहीं ना कहीं डाटा डिस्टर्ब हो जाता है, तो आप बैकअप जरूर लीजिएगा। आफ्टर देन उसके बाद में ही, बैकअप लेने के बाद में ही आप यहाँ से स्प्लिट की प्रोसेस अपनाइएगा। तो आइए देखिएगा, यहाँ से हम चलते हैं। एक प्रोसेस होती है छोटी सी अल्टर के साथ फाइंड, बट मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे टेली पॉइंट की एक ही कंपनी बता रही है, लेकिन यहाँ पर आपको 2 कंपनी और मिलेगी, यानी कि टोटल 3 कंपनी हो जाएगी। पहले आपकी मेन कंपनी रहेगी जो यहाँ तक दिखा रही 31 मार्च तक। दूसरी जो कंपनी होगी वो मिलेगी आपको मेन, वही 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च 2024 की। लेकिन जो नई वाली कंपनी मिलेगी वो मिलेगी 1 अप्रैल 2024 से 31 मार्च 2025 तक की। तो आइए देखते हैं कैसे मिलती है। तो यहाँ से अल्टर के साथ वाई प्रेस करेंगे
रीस्टोर पर जाएंगे, या सॉरी रीस्टोर पर नहीं जाएंगे, स्प्लिट पर जाएंगे। तो यहाँ पर अल्टर के साथ में Y प्रेस करेंगे, यहाँ से स्प्लिट पे जाएंगे, स्प्लिट पे स्प्लिट डाटा पर जाएंगे और इंटर प्रेस करेंगे। यहाँ पर बाय डिफॉल्ट ऑटोमेटिक एक डेट होती है, जहां तक आपने एंट्री कर चुके हैं उसके नेक्स्ट ऑटोमेटिकली वो नेक्स्ट डेट पकड़ लेता है। तो यहाँ से 31 मार्च के बाद में फर्स्ट 1 अप्रैल आता है, तो वो ऑटोमेटिक डेट कैच कर लेता है, और नहीं है तो आप अपने हाथ से डाल दीजिएगा। वैसे भी अगर बीच में से कंपनी कहीं से भी डेट वाइज ब्रेक करना चाहते हो तो आसानी से ब्रेक कर सकते हो। तो यहाँ से हम गए तो यहाँ से 1 अप्रैल 2024 हो गया। यहाँ से नेम ऑफ फर्स्ट कंपनी ये है और नेम ऑफ सेकंड कंपनी ये है। तो नेम ऑफ कंपनी फर्स्ट आपकी जो पुरानी वाली कंपनी है वही रहेगी और ये न्यू कंपनी हो जाएगी। एंटर प्रेस करिएगा, दोबारा से एंटर प्रेस करिएगा। ये आपकी प्रोसेस कंप्लीट हो गई। यहाँ पर देखिएगा आपको 3 कंपनी मिलेगी। यहाँ पर पहली वाली टैली पॉइंट नो वाउचर एंट्री, यानी कि इसमें किसी प्रकार की वाउचर एंट्री नहीं मिलेगी। आप अल्टर पे जाइएगा, लेजर पे जाइएगा, यहाँ पर पूर्णतः पूरी तरीके से आपके पूरे लेजर आ चुके हैं। प्रॉफिट एंड लॉस में जाते हैं तो प्रॉफिट एंड लॉस वहीं छूट जाता है आपका उस फाइनेंशियल ईयर में। बैलेंस शीट में जाते हैं तो हमने पहले बैलेंस शीट बता चुके हैं कि बैलेंस शीट का क्या बैलेंस था। तो अल्टर के साथ में F1 दबाइएगा, आपकी ये बैलेंस शीट में से फिक्स असेट्स कैरी फॉरवर्ड होकर आ गई, यहाँ से करंट असेट्स कैरी फॉरवर्ड होकर आ गया, यहाँ से आपका टोटल ये बैलेंस कैरी फॉरवर्ड होकर आ गया। अब यहाँ से आप चाहते हो तो जो पुरानी वाली कंपनी है इनको डिलीट नहीं करना है, इनको शट डाउन कर देना है, इनका बैकअप जरूर लीजिएगा। तो यहाँ पर हमारे पास में ये जो कंपनी है कंट्रोल के साथ में F3 से यहाँ से पहली जो मैन कंपनी है उसको शट डाउन कर देंगे और दूसरा हमारा फिर ये कंपनी है शट डाउन कर देंगे। तो इस तरीके से हम स्प्लिट कंपनी को यूज करते हैं, कंपनी का डाटा को स्प्लिट करते हैं, जिससे लेजर और बैलेंस शीट का बैलेंस प्लस साथ में आपका जो ट्रायल बैलेंस है उसका भी बैलेंस कैरी फॉरवर्ड होके आ जाएगा। तो यहाँ पर 3 चीज मिली, हमको लेजर मिला, हमको बैलेंस शीट मिला, हमको ट्रायल बैलेंस मिला। ये बैलेंस हमको आसानी से कैरी फॉरवर्ड होके मिल जाएगा और इसी के लिए हम हमारी कंपनी को स्प्लिट करते हैं नेक्स्ट ईयर के लिए। तो उम्मीद करूंगा, आशा करूंगा ये वीडियो आपको पसंद आया है। वीडियो पसंद आया है तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, वंदे मातरम।